नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के सथीनी गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला दिया है। एक युवक ने अपराध आधारित टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रेरणा लेकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश रच डाली। घटना के बाद आरोपी ने अपने पैर में कांटा चुभोकर दावा किया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। इसके बाद वह झाड़ फूंक कराने मनगवा पहुंच गया ताकि शक की दिशा भटकाई जा सके। लेकिन पुलिस ने जब उससे गहराई से पूछताछ की तो उसकी कहानी में झोल नजर आया। शक गहराते ही पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के मोबाइल और गतिविधियों से खुलासा हुआ कि वह अक्सर क्राइम पेट्रोल और अपराध से जुड़ी फिल्में देखा करता था। उसी से उसने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस जघन्य अपराध ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराध आधारित कंटेंट मानसिकता पर कितना असर डालता है। मैडम, हत्या का खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? मनगवा के ग्राम सथनी में एक मामला सामने आया जिसमें कि डायल 100 को पॉइंट आया था सुबह के समय कि एक महिला की डेथ हुई है और मर्डर हुआ है और साथ में चोरी की घटना हुई है। तो उसकी तस्दीकी मनगवा थाना प्रभारी और पूरी टीम के द्वारा हम लोगों के द्वारा की गई। उसमें जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो घटना स्थल को देखा गया तो जो लेडी थी पुष्पा पटेल जिसका मर्डर हुआ था, तो उसके आसपास पूरा सामान बिखरा हुआ था और लग रहा था कि जैसे किसी ने चोरी की है। लेकिन वो सब मतलब प्रिटेंड टाइप का लग रहा था कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, इस तरीके का। तो हमारा शक पहले सबसे पहले वहीं गया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने और तस्दीक की उसमें और उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, उसके पूरे परिवार वालों से, आस पड़ोसों से, और जो मृतिका थी उसकी बहन भी उस समय आई हुई थी तो उससे भी हमने पूछताछ की कि घर में क्या था क्या नहीं था, क्या चोरी की संभावना थी। तो उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही उसके मृतिका के हस्बैंड पति के द्वारा सारा सामान बेच दिया गया था, उसके गहने वगैरह। तो घर में ऐसा कुछ था नहीं कि चोरी हो जाए। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हम निकल के सामने आई तो हमने उसके पति से पूछताछ की और पूछताछ में सामने निकल के आया कि जो मृतिका थी वो 8 साल पहले शादी हुई थी और उसके बच्चे नहीं थे। फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने और किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी होती रहती थी, जिसको लेकर उसके हस्बैंड ने उसकी गला मुँह बंद दबा के उसका मार दिया, मर्डर कर दिया। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह यही बताई गई थी इसमें कि जो उसका पति था थोड़ा अय्याश किस्म का था और उसने अपनी पूरी लगभग जो गहने थे लेडी के मृतिका के वो सारे बेच दिए थे और उन दोनों में किसी न किसी बात को कहा सुनी होती रहती थी। और मृतिका जो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि वो पूरा खर्चा वही लोग उसका उठा रहे थे मायके वाले, और ये जो उसका पति था वो किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं देता था और उसको बहुत परेशान करता था, मारता था। घरेलू हिंसा का भी वो शिकार थी। क्राइम पेट्रोल देख रहा था, ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को? हाँ, इसमें ये भी निकल के आया कि उस व्यक्ति जब रात में वो मोबाइल चला रहा था तो उसकी वाइफ से मृतिका से किसी बात पे लड़ाई हुई और उसी दौरान गुस्से में आकर उसने उसका मुंह दबा दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में ये आया कि अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो अपनी बहन को बताती रहती थी कि बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखते हैं और गूगल पे अश्लील वीडियो वगैरह भी देखते हैं, मुझे परेशान भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसी समय जो उसका आरोपी है, उसका पति, उसके दिमाग में आया कि कैसे बचूंगा। तो वो घर से बाहर निकला, उसने एक बहाना सोचा कि क्यों ना मतलब किसी अन्य बहाने से मैं ये कर लूं। तो उसने कुछ कांटा वाटा लेकर सर्पदंश का दिखाने के लिए अपने पैर में चुभाया और उसी से अपने दोस्त को बताया ये सारी कहानी कि मुझे सांप ने काट लिया है। फिर वो हॉस्पिटल गया, गंगे बॉटल भी चढ़वाया, अपने को ड्रिप लगवाया और उसके बाद वो वापस आ गया कि मतलब मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इस तरीके से मतलब उसने पूरी कहानी रची कि किस तरीके से वो इससे बच सकता है। पुलिस को शक कैसे हुआ? पुलिस को शक ऐसे हुआ कि जब उसका पैर चेक किया हम लोगों ने कि सांप ने काटा है नहीं काटा, तो इस टाइप का कोई भी जो निशान था वो नहीं था। और इसके अलावा जो चोरी के लिए जो गहने निकाले गए थे जिन डिब्बियों से, वो भी मतलब इस तरीके के नहीं। तो जैसा कि उसकी बहन ने बताया था कि घर में ऐसा कोई सामान था ही नहीं चोरी लायक। और इसके अलावा वो प्रिटेंड कर रहा था, थोड़ी पूछताछ की उससे सख्ती से तो उसने बता दिया।
आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।